हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ आज। और इससे के पहले हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, थोड़ी सी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं सॉल्व कर रही हूँ, उससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 9, 13, 14 एंड 16 ये सारे क्वेश्चंस के पूरे सॉल्यूशंस वीडियो पे मैंने बना के चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट अकाउंट्स की बनाई है जिसमें ये सारे के सारे सम्स मैंने सॉल्व किए हैं। टोटली कंप्लीट सॉल्यूशन इनका दिया है और आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवाने वाली हूँ। एक्चुअली कमेंट आया था कृपा राठौड़, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 का पूछा था सॉल्यूशन है या नहीं, तो मैं उसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट आया था उसके लिए उनके लिए जो कृपा राठौड़ है उनके लिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। Introduced ₹1000 कैश एंड कमेंस्ड अ बिजनेस। 1000 रुपीज़ कैश यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं और बिजनेस स्टार्ट किया है। सॉरी, 10,000, तो हमें 10,000 का यहाँ पे शो कर देना है। अब कैश इंट्रोड्यूस हुआ है, कैश हमारे बिजनेस में आया है, तो कैश अकाउंट कर देते हैं हम डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आया है 10,000 का। डेबिट व्हाट कम्स इन, और जिसमें ये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कैपिटल इंक्रीज होता है, इसलिए हम इसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़। बीइंग नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग कैश ऑफ ₹10,000 इंट्रोड्यूस्ड एंड कमेंस्ड अ बिजनेस। ऐसे बीइंग आप यहाँ पे शो कर सकते हैं अपने आप एज पर क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखा देना है और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकेंड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज्ड ऑन कैश। 5,000 के गुड्स परचेज किए हैं कैश पे। तो परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज अकाउंट होता है डेबिट। क्योंकि गुड्स आ रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं। 5,000 के गुड्स है तो 5,000 डेबिट साइड लिख दिया है। टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज ये कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है, हमारा कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस होता है, इसलिए टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं और क्रेडिट साइड में 5,000 रुपीज़ नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ पर बीइंग नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज्ड ऑन कैश। बीइंग नरेशन कंप्लीटेड। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रंजन। रंजन से 8,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए थे, क्रेडिट पे परचेज किए थे। पेमेंट करना अभी बाकी है बट गुड्स परचेज हो गए हैं, तो परचेज हुए हैं तो गुड्स हमारे पास आ गए हैं, इसलिए परचेज अकाउंट होता है डेबिट क्योंकि गुड्स आ चुके हैं। तो 8,000 तो डेबिट दिखाई देना है। अब क्रेडिट किसे करेंगे, अभी तक हमने कैश पेमेंट किया नहीं इसलिए टू कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकते। हमें रंजन नेम गिवन है, रंजन, तो यहाँ पे क्रेडिट का जब भी सेल्स या परचेज हो तो यहाँ पे पर्सन का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू रंजन अकाउंट क्रेडिट, जिसे अभी पेमेंट करना बाकी है 8,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट डेली अपडेट्स हमारे चैनल की आपको मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी टाइप के वीडियो को ढूंढने में चैनल पे डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप प्लेलिस्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए प्लेलिस्ट है, उसमें लाइन वाइज सारे वीडियोज़ हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मैंने स्टैटिस्टिक के भी 3rd चैप्टर तक के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने उसमें दिए हैं।
अगर बाय चांस किसी सम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और किसी सम में डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी कमेंट का आंसर दूंगी और एज सुन एज पॉसिबल ट्राई करूंगी कि आपका डाउट सॉल्व हो। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे लोगों के डाउट सॉल्व भी किए थे जिनका कमेंट आता था। अगर वो छोटे डाउट्स होते थे तो मैंने कमेंट में ही उनके डाउट सॉल्व किए हैं। तो अगर आप कमेंट में डाउट पूछ रहे हैं तो चेक कीजिए कि मैंने उसका सॉल्यूशन भी दिया ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं उसके बाद चेक नहीं करते। वीडियोस भी मैं उनके लिए अपलोड करती हूँ बट वो वीडियोस में भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि एक या 2 दिन में आपका डाउट सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड हो जाएगा, या फिर आपको कमेंट में वापस रिप्लाई देके आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। 4th ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। मैं ये सारा इरेज कर रही हूँ, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। 4th डेट का ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹4,000 वर गिवन एज डोनेशन। डोनेशन के लिए दिए गए जो भी गुड्स होते हैं वो यहाँ पर काउंट नहीं किए जाते हैं। सॉरी, डोनेशन के लिए जो गिवन गुड्स होते हैं वो काउंट किए जाते हैं यहाँ पर। तो डोनेशन के लिए भी हमारे गुड्स जा रहे हैं, बट अगर कभी फ्री सैंपल आता है तो फ्री सैंपल की एंट्री जब भी आती है वो हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए डोनेशन अकाउंट हमें यहाँ पे दिखाना होगा। ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए डोनेशन अकाउंट हो जाता है डेबिट। डोनेशन अकाउंट डेबिट। 4,000 के गुड्स, सॉरी 2,000 के गुड्स हमने एज डोनेशन गिवन है। अब 2,000 यहाँ पे हम क्रेडिट कौन सा करेंगे, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट कब क्रेडिट होता है ये आपको कन्फ्यूजन रहती है। जब भी हम परचेज करते हैं कुछ भी, हमेशा परचेज कोई गुड्स हमने किए तब परचेज अकाउंट डेबिट ही जाता है कंपलसरीली। सिर्फ परचेज अकाउंट क्रेडिट ऐसे केसेस में होता है जब हमारा कोई लॉस हुआ हो, हमने किसी गुड्स को एक्सचेंज किया, कोई असेट खरीदी हो हमारे गुड्स के बदले में। तो ऐसे सभी में जब हम अच्छे प्रोडक्ट्स या फिर हमारे जो लॉसेस होते हैं वो यहाँ पे दिखाते हैं, और जो परचेज गुड्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे डोनेशन हमने दिया बट उसके सामने हमने कैश में नहीं दिया है, गुड्स हमने डोनेशन में दिए, तो वो सारे गुड्स परचेज में से लेस हो जाएंगे, इसलिए परचेज अकाउंट कम हो जाएगा। इसलिए परचेज के गुड्स कम हो रहे हैं तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये कोई स्पेशल केसेस में ही परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम इसे यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं 2,000 रुपीज़। बीइंग नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स ऑफ ₹2,000 गिवन एज डोनेशन। उसके बाद 5th ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 5th ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं। गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच गुड्स ऑफ ₹3,000। शिवानी को ऑर्डर दिया है कि 3,000 के गुड्स डिस्पैच करे। तो अभी तक हमने ऑर्डर किया है, ना ही उसने गुड्स हमें सेल कर दिए, ना ही हमने परचेज कर लिया है, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं दी है, सिर्फ ऑर्डर गिवन है। तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आता है, इसकी कोई भी एंट्री यहाँ पे दिखानी नहीं होगी, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन था। अब फ्रेंड्स बाकी रहा 6th और 7th। 6th एंट्री देख लेते हैं जल्दी से। 6th डेट की एंट्री, शिवानी हैज़ डिस्पैच द गुड्स एज पर ऑर्डर। अब हमें प्रीवियस वाली एंट्री जो थी इसमें बताया गया था 3,000 के गुड्स हमने ऑर्डर किए थे, वो शिवानी ने डिस्पैच कर दिए हैं, मीन्स वहाँ से भेज दिए हमारे लिए और हमें रिसीव हो गए हैं। तो यहाँ पे वो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता है। परचेज अकाउंट हमने परचेज कर लिया है, शिवानी ने डिस्पैच कर दिया था, 3,000 के गुड्स थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवानीज अकाउंट क्रेडिट। हमें ये भी नहीं बताया गया कि हमने कैश में पेमेंट किया, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट शिवानी अकाउंट में डाल दिया है, शिवानीज अकाउंट क्रेडिट। आप बीइंग नरेशन में लिख सकते हैं
जो भी यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हुआ है वो। ओके, 7 डेट का ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं। पेड ₹2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होती है वो पर्सनली एक्सपेंस होता है, पर्सनल एक्सपेंस होता है, क्योंकि एक कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपने पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनली लेते हैं। वो इंश्योरेंस प्रीमियम अपनी लाइफ के लिए लेते हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए लेते हैं। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो ओनर है उसने अपने खुद की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बिजनेस से पे की है, इसलिए पर्सनल एक्सपेंस था। तो यहाँ पर ये ड्राइंग्स हो गई है, क्योंकि उसने बिजनेस से पेमेंट किया है जो कि बिजनेस का एक्सपेंस होता नहीं है, इसलिए इसे ड्राइंग्स अकाउंट कहेंगे। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और उसने जो 2500 का पेमेंट किया था वो हम डेबिट साइड लिख देंगे। टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसने कैश यहाँ से विड्रॉ किया है, कैश हमारा कम हो गया है, कैश में डिडक्शंस आए हैं और कैश गोज आउट है बिजनेस से, इसलिए से 2500 हम क्रेडिट कर देते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली इसका टोटल कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपकी यूट्यूब सेटिंग्स में आपने नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए हैं तो आप यूट्यूब सेटिंग्स में भी जाके नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं, बिकॉज आप जो कमेंट करते हैं उसका जैसे ही मैं रिप्लाई देती हूँ तो रिप्लाई का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। अगर आपके वो सेटिंग्स में नोटिफिकेशन ऑफ किया हुआ होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई किया है या नहीं। और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स या फिर आपके डाउट के सॉल्यूशन के अपडेट्स आपको उसके भी नोटिफिकेशंस मिल जाए। लास्ट में इसका टोटल कर लेते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस का टोटल देख लेते हैं। सभी का टोटल आएगा 30,500 रुपीज़। डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑलवेज सेम आनी चाहिए आपकी आंसर। अगर इसमें डिफरेंस रह रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, या फिर कैलकुलेशंस में या फिर एंट्रीज की टाइम। और लास्ट में डबल लाइंस आप आंसर के नीचे सिर्फ ड्रॉ कर देना, ये कंपलसरी है 2 लाइंस ड्रॉ करना आंसर के नीचे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चैनल पे मैंने बाकी के 9, 13, 14, 16 क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन गिवन है और बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने एक्सप्लेन किए थे। और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता था कि एग्जांपल भी एक्सप्लेन करने थे, वो भी किए हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।